अस्सलामु अलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सो दिस इज़ मी योर शॉपिफाई प्रोफेसर एंड वेलकम टू द huniversity.com। ये कोर्स जो है उर्दू वर्जन है शॉपिफाई कोर्स का। इससे पहले आपको शॉपिफाई कोर्स इंग्लिश वर्जन में भी मिल जाएगा। उन स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश वर्जन रिकॉर्ड किया गया है जिनको इंग्लिश बेहतर समझ आती है, और उर्दू उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनको उर्दू बेहतर समझ आती है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे शॉपिफ़ाई के बारे में, शॉपिफ़ाई कोर्स की आउटलाइन जो हम इस कोर्स के अंदर कवर अप कर रहे होंगे, एंड लिटिल बिट इंट्रोडक्शन अबाउट माई सेल्फ। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, so about the professor, about myself, I have worked with 1500 plus clients globally. मैं अब तक जो है 1500 क्लाइंट्स के साथ, उनसे ज़्यादा ही क्लाइंट्स हैं जिनके साथ मैं अब तक काम कर चुका हूँ। मैंने 2018 में स्टार्ट किया था एज अ शॉपिफाई एक्सपर्ट। मैंने फाइवर से स्टार्ट लिया था। उससे पहले मेरा बैकग्राउंड जो था वो प्रोग्रामिंग और एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट के अंदर था, यानी आई वाज अ कोडर, आई वाज अ प्रोग्रामर। लेकिन मैं ई कॉमर्स के अंदर आया 2018 के एंड पर, और फिर मैंने शॉपिफाई की सर्विसेज देना स्टार्ट की। उससे पहले मेरी जो एजुकेशन है वो मैंने बीएस कंप्यूटर साइंस किया है एयर यूनिवर्सिटी से, पाकिस्तान से। और उसके बाद से जो है वो चीज़ें ई कॉमर्स उस वक्त स्टार्ट हो रहा था पाकिस्तान के अंदर, उसकी हाइप स्टार्ट हुई थी। बहुत कम लोग थे जो शॉपिफाई के बारे में जानते थे। तो इस तरह से करके फाइवर पर मैंने जो है वो सर्विसेज सेल करना स्टार्ट की, और फिर फाइवर के बाद मैंने अपनी एजेंसी ओपन की। फिर उसके बाद जो है वो मल्टीपल क्लाइंट्स, और क्लाइंट्स के बाद यानी जो क्लाइंट्स आगे रेफ़र करते हैं बाकी लोगों को, उस तरह से क्लाइंट्स की एक चेन बनती चली गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह से मैंने 1500 प्लस क्लाइंट्स के साथ ग्लोबली काम किया है। जो मेरा मेन पाकिस्तानी जो फाइवर अकाउंट है उसके ऊपर 500 प्लस 5 स्टार रेटिंग है, और मैं अब तक 500 प्लस स्टूडेंट्स को ग्लोबली ट्रेन कर चुका हूँ। इसके अलावा मैं अपनी मार्केटिंग एजेंसी रन कर रहा हूँ। मैं अपने डिजिटल प्रोडक्ट्स को शॉपिफाई स्टोर पर सेल कर रहा हूँ, और ऑलमोस्ट अब मेरे पास जो है वो 6 प्लस ईयर्स ऑफ शॉपिफाई और मार्केटिंग एक्सपीरियंस है। तो ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन था अल्हम्दुलिल्लाह। तो हैव बीन डूइंग गुड। तो जो मैंने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए वही मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। इसके अंदर 100% आप वही सीखेंगे जो मेरी जर्नी रही है, और किस तरह से आप कौन कौन सी टिप्स को ट्रिक्स को यूज़ कर सकते हैं एक लॉन्चेबल, एक प्रॉफिटेबल स्टोर को लॉन्च करने के लिए। ठीक है। तो इस कोर्स के अंदर जो आप सीख रहे होंगे वो है व्हाट इज़ शॉपिफाई। आपने बहुत सुना होगा शॉपिफाई शॉपिफाई, सब लोग शॉपिफाई के बारे में बात कर रहे हैं। तो शॉपिफाई है क्या, उसको हम देखेंगे। फिर उसके बाद हमारे पास है प्रोडक्ट रिसर्च, कि प्रोडक्ट की रिसर्च कैसे करनी है, कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो हमें देखने हैं, अपने सामने रखने हैं, कि उन फैक्टर्स को देखते हुए कि कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होगा और कौन सा प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल नहीं होगा, किन टूल्स को यूज़ करना है, किन टूल्स को यूज़ नहीं करना। और इसके अलावा सप्लायर से कांटेक्ट कैसे करना है, कौन सी एक्सटेंशंस यूज़ करनी है, अपने कंपेटिटर्स की वेबसाइट को कैसे देखना है, वो कौन से सप्लायर्स यूज़ कर रहे हैं उनको किस तरह से देखना है। तो वो सारा प्रोडक्ट रिसर्च के सेशंस में इंक्लूडेड होगा। ठीक है। इसके बाद हम फिर स्टोर डिज़ाइनिंग की तरफ जाएंगे, और उसके अंदर हम देखेंगे कि कलेक्शंस, कैटेगरीज, अगर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स का स्टोर बना रहे हैं या वन प्रोडक्ट स्टोर बना रहे हैं, तो मैं आपको जो सिखाने जा रहा हूँ, जो सिखा रहा हूँ बेसिकली वो एक एक जो है वो इन चीज़ों को सीख कर आप वर्सटाइल हो जाएंगे। आप हर तरह का स्टोर बना सकेंगे अपने लिए, अपने क्लाइंट के लिए, जिसके लिए भी आप बनाना चाहें। तो आप टू वे जो है वो स्किल सीख रहे हैं, यानी आप अपना स्टोर जो है वो लॉन्च करेंगे। ठीक है। आप अपना ही स्टोर खुद भी डिज़ाइन करेंगे, और आप इतने कैपेबल होंगे इन सेशंस के बाद कि आप अपने क्लाइंट के लिए भी, यानी किसी और के लिए भी आप स्टोर डिज़ाइन करके दे सकते हैं। यानी इस ये स्किल आपको दो तरह से बेनिफिट कर रही होगी। ठीक है। आप अपना स्टोर सेटअप करेंगे, और अपने क्लाइंट्स का भी सेटअप करके अपनी सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, और डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। इसकी बहुत बड़ी मार्केट है यूएस में, कनाडा में, यूके में, इवन दुबई में, और पाकिस्तान में भी कुछ जो बड़े ब्रांड्स हैं वो शॉपिफाई प्लेटफॉर्म को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए। तो फिर हमारा जो फोर्थ सेशन होगा वो शॉपिफाई के स्टोर डिज़ाइनिंग के हवाले से होगा। हम देखेंगे कि शॉपिफाई का स्टोर किस तरह से डिज़ाइन होता है, कौन कौन से जो है हमें डिज़ाइनिंग
फैक्टर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको सामने रखना है, और किस तरह से हम एक बड़ा प्रोफेशनल और एक ड्रैग एंड ड्रॉप जो पेज लेआउट बिल्डर होता है बेसिकली, उसको यूज़ करते हुए किस तरह से एक ब्रांडेड प्रोफेशनल स्टोर बना सकते हैं। और इससे पहले मैं ये बताता चलूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपका पहले प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड होना चाहिए शॉपिफाई सीखने के लिए या स्टोर डिज़ाइनिंग के लिए, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो जो भी कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या उन लोगों ने पहले वेब डिज़ाइनिंग के अंदर काम किया होगा, ये सारा कुछ उन लोगों के लिए ईजी होगा। और मैं उन स्टूडेंट्स को भी बताता चलूँ कि अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है और आप पहली दफ़ा कुछ सीख रहे हैं स्टोर को डिज़ाइन करना, तो आपको घबराना नहीं है। ये मैं इसी वे में ऐसे समझाऊँगा कि आप अपना स्टोर डिज़ाइन कर पाएँगे। उसके बाद आप स्टोर डिज़ाइन कर पाएँगे, फिर उसके बाद अपनी ऐप्स को इंस्टॉल किस तरह से करना है, ऐप्स क्या होती हैं, कन्वर्जन बूस्टिंग ऐप्स किस तरह से ढूँढनी है, और किस-किस पर्पज़ के लिए कौन-कौन सी ऐप को इंस्टॉल करना है और उसे प्रॉपर्ली इंटीग्रेट करना है, वो 5th सेशन में होगा हमारे पास। फिर हम देखेंगे कि डोमेन नेम कैसे कनेक्ट होता है, पेमेंट गेटवे की इंटीग्रेशन कैसे करनी है। फिर जब हमारा स्टोर 100% कंप्लीट हो जाएगा, लाइव होगा, फिर हम देखेंगे कि फेसबुक पर एड्स कैसे रन करनी है, इंस्टाग्राम पर किस तरह से रन होंगे, टिकटॉक पर किस तरह से रन होंगे। फिर ये तो ये हमारे 8 सेशन होंगे जी, आपके स्टोर डिज़ाइनिंग के और स्टोर की जो है उसको प्रॉपर्ली लाइव करने के लिए और उसकी मार्केटिंग के लिए, ये आपके लिए हो गया। लास्ट के 2 सेशंस मैंने रखे हैं कि आप ये जो स्किल सीखेंगे शॉपिफ़ाई की, इसको आप एज़ अ फ्रीलांसर कैसे सेल करेंगे मार्केट के अंदर। फाइवर पर कैसे सेल करेंगे, अपवर्क पर कैसे सेल करेंगे, लोकली रीच आउट कैसे करेंगे, लिंक्डइन पर कैसे सेल करेंगे। तो ये इसका मैं इंट्रोडक्शन दूँगा आपको, और वो किस तरह से उसको यूटिलाइज़ करना है, वो भी आप उसके अंदर सीख रहे होंगे। ठीक है, और अगेन हमारे पास जो आ जाएगा कि मैं आपको कुछ टिप्स बताऊँगा, टिप्स बताऊँगा, और ट्रिक्स बताऊँगा कि किस तरह से क्लाइंट्स को ढूँढते हैं। अगर आप फाइवर पर सेल नहीं करना चाहते तो लोकली कैसे ढूँढना है, बिज़नेसेस को रीच आउट कैसे करना है, तो वो इंशाल्लाह इसके अंदर सारा इंक्लूडेड होगा। तो ये हमारा जी कोर्स आउटलाइन थी। अब हम बात कर लेते हैं शॉपिफ़ाई इटसेल्फ, व्हाट इज़ शॉपिफ़ाई। तो मैं आपको कहूँगा कि आप गूगल पर आएँ और shopify.com सर्च करें, तो आप लैंड हो जाएंगे शॉपिफाई की मेन वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स को, चूँकि मेरा पहले एक्सपीरियंस रहा है टीचिंग और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैं ट्रेन कर चुका हूँ, तो उसमें कॉमन क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन अमेज़न एंड शॉपिफाई। तो हम अमेज़न को भी ओपन कर लेते हैं। तो मैं इसका डिफरेंस आप लोगों को पहले बता दूं, अगर आप लोगों को ये क्लियर नहीं है तो आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि ओके। तो हमारे पास अब ये अमेज़न ओपन हो गया। ठीक है, अब अमेज़न पे आप देख रहे हैं मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, मल्टीपल कैटेगरीज हैं, कलेक्शंस बनी हुई हैं। बट आप शॉपिफाई पे आते हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं देखते। ठीक है, तो अब हम पहले बात करते हैं कि शॉपिफाई क्या है और फिर अमेज़न क्या है, और ये दोनों एक दूसरे से मुख्तलिफ क्यों हैं, और कब आपको अमेज़न करना चाहिए और कब आपको शॉपिफाई करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो शॉपिफाई एक वेबसाइट है, यानी एक प्लेटफॉर्म है जो आपको इनेबल करता है कि आप अपना ई कॉमर्स स्टोर बना सकें, जो कि इंडिपेंडेंट होगा। दैट मीन्स आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना सकें, राइट। तो फॉर एग्जांपल मैं एक ब्रांड खोलता हूँ, दाढ़ी मूंछ। ये पाकिस्तानी ब्रांड है, क्योंकि मैंने इसके प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, बियर्ड ऑयल वगैरह, और जो भी ग्रूमिंग इनके प्रोडक्ट्स हैं वो मैं कुछ यूज़ किए हैं। प्रोडक्ट क्वालिटी वाज गुड। लेकिन हम बात करते हैं इस वेबसाइट की जो दाढ़ी मूंछ ब्रांड यूज़ कर रहा है अपने प्रोडक्ट्स के लिए, सेल करने के लिए। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये जो वेबसाइट है, ये जो आपको नज़र आ रहा है दाढ़ीमूंछ.com, ये एक इंडिपेंडेंट ब्रांडेड वेबसाइट है। ये किसी पर डिपेंड नहीं करती। इन्होंने शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया है कि आप अपने जो इनका जो ब्रांड है उसको, उसकी जो स्टोर है उसको डिज़ाइन कर सकें और अपने प्रोडक्ट सेल कर सकें। ठीक है, तो दैट मीन्स कि इन लोगों ने शॉपिफाई के प्लेटफॉर्म को यूज़ किया, अपने प्रोडक्ट्स जो थे उसमें ऐड किए,
फिर अपनी ये वाली जो लेआउट है होम पेज, इसे होम पेज बोलते हैं, ये जो आपको नज़र आ रहा है, इसको डिज़ाइन किया। ठीक है, अपनी कैटेगरीज, ये कैटेगरीज वगैरह हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट सेशंस के अंदर, बट मैं आपको अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ। तो ये सारा कुछ रेडी करने के बाद इन्होंने अपना जो है वेबसाइट को लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो अब ये इनका इंडिपेंडेंट एक ब्रांड है। अब यही प्रोडक्ट्स ये अमेज़ॉन पर भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, तो अमेज़ॉन पे क्या होगा कि अमेज़ॉन के ऊपर फॉर द टाइम बिंग इनको क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टॉक अपना अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेजना पड़ेगा, और फिर जब जब इनके पास ऑर्डर आएगा तो अमेज़ॉन उसको खुद ही शिप कर रहा होगा। इसे हम कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। ठीक है, तो लेकिन ये डिपेंडेंट है अमेज़ॉन के ऊपर। ठीक है, आपकी जो एक आइडेंटिटी थी, आपकी एक ब्रांड की थी, वो अमेज़ॉन के अंडर आ रही है। ब्रांड आपका होगा बट वो अमेज़ॉन के अंडर आ रहा है। और दूसरी बात, अमेज़ॉन के पास अपनी ट्रैफ़िक है, अपने कस्टमर्स हैं। शॉपिफ़ाई के पास अपनी ट्रैफ़िक, अपने कस्टमर्स नहीं हैं। शॉपिफ़ाई आपको जस्ट इनेबल करता है कि आप अपनी वेबसाइट बनाएँ, फिर उसको आप लॉन्च करें, फिर उसकी मार्केटिंग करें और कस्टमर आप खुद लेकर आएँ, और आप जिस तरह से खुद करना चाहते हैं, आप करें। आपके ऊपर कोई जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं लगेंगी शॉपिफ़ाई से, अनटिल एंड अनलेस आप कुछ बहुत ही बुरा प्रोडक्ट बेच रहे हैं या ड्रग्स बेच रहे हैं, तब तो हो सकता है। अदरवाइज़ आप ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, आप कुछ भी बेच सकते हैं। शॉपिफ़ाई आपसे पूछेगा कि नहीं कि भाई हमें लाइसेंस दिखाएँ या इसका सर्टिफिकेट दिखाएँ, कुछ भी दिखाएँ। बट अगर वही प्रोडक्ट्स आप अमेज़न पे सेल करेंगे तो अमेज़न को आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, और काफ़ी रिस्की है ड्रॉप शिपिंग करना अमेज़न के ऊपर। ठीक है, कुछ लोग कर रहे हैं बट इट्स स्टिल रिस्की। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर शॉपिफाई खुद इनकरेज करता है कि आप स्टोर बनाएं, और इवन कि आपके पास स्टॉक नहीं है, इवन कि आपके पास प्रोडक्ट्स नहीं है, अवेलेबल हैं, तो आप क्या करें, अली एक्सप्रेस से जस्ट प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करें और बेचना स्टार्ट कर दें। जब जब ऑर्डर आएगा तो हम आपको नोटिफाई कर देंगे और आप खुद ही उसको जो है सप्लायर से बात करके शिप करवा देंगे। ठीक है, तो यानी आप अपने ब्रांड को कंट्रोल कर रहे होते हैं शॉपिफाई के अंदर, अपनी वेबसाइट को खुद कंट्रोल कर रहे होते हैं, और जबकि अमेजोन आपको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन द शॉपिफाई एंड अमेजोन। दोनों के अपने बेनिफिट्स हैं, दोनों के अपने जो है प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो मैं ये नहीं कह रहा कि शॉपिफाई बेटर है या अमेजोन बेटर है, बट अगर आप अपना इंडिपेंडेंट स्टोर लॉन्च करना चाहते हैं, वेबसाइट लॉन्च करना चाहते हैं, तो यूज़ गो विद द शॉपिफाई, शॉपिफाई प्लेटफॉर्म को यूज़ करें, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट को बनाएं। नाउ हमारे पास एक और डिफरेंस आता है, एक और क्वेश्चन आता है, और वो ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स स्टोर एंड अ सिंपल वेबसाइट। ठीक है, तो एक जो सिंपल वेबसाइट होती है ना, वो फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट ओपन करता हूँ मार्केटिंग की। अम, ये हमारे पास एक डिजिटल मार्केटिंग की जो है एक वेबसाइट है। इट्स क्वाइट स्लो। ओके, अब ये एक वेबसाइट है, इसका क्या सीन है कि ये एक इंफॉर्मेशनल वेबसाइट है, यानी ये बिज़नेस के बारे में बताती है कि बिजनेसेस किस तरह से यानी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड हो रही हैं। बट ये वेबसाइट अलाउ नहीं करती कि ऑनलाइन इस पर चेकआउट के थ्रू परचेज की जा सके सर्विस। ऑन द अदर हैंड, जो हमारे पास दाढ़ी मूछ है, इस पर आपको जो प्रोडक्ट पसंद आता है, आप उसको सिंपली ओपन करेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, और जो है अपनी इन्फॉर्मेशन ऐड करेंगे, चेकआउट करेंगे, और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। यानी वो वेबसाइट जिसके ऊपर चेकआउट इनेबल हो, उसे हम ई कॉमर्स कहते हैं आसान लफ्ज़ों में। ठीक है, तो ये हो गया जी हमारे पास शॉपिफाई का इंट्रोडक्शन। तो शॉपिफाई एक प्लेटफॉर्म है जिसको हम यूटिलाइज करके अपनी वेबसाइट लॉन्च कर सकते हैं, और उस पर हम डिजिटल प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं, डिजिटल सर्विसेज सेल कर सकते हैं, और फिजिकल सर्विसेज सेल कर सकते हैं। तो हम ये तीनों चीज़ें इसके ऊपर कर सकते हैं। इवन कि हम अपनी बिजनेस वेबसाइट भी बना सकते हैं इसके ऊपर। तो बहुत कुछ किया जा सकता है इसके ऊपर। तो हमारा अब इस कोर्स का मेन मकसद ये है कि हम शॉपिफाई स्टोर बनाएंगे। ठीक है, और उसके ऊपर हम अपने कुछ प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, उन प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करेंगे अली एक्सप्रेस के थ्रू, और उनको सेटअप करने के बाद हम अपने स्टोर को लाइव करेंगे, फिर उसकी मार्केटिंग करेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहें आप। आपको जो उसके साथ जो है क्या कहते हैं कि आपके लिए हर सेशन में एक छोटा सा टास्क होगा, जो सेशन में आपने सीखा होगा वही आपने एक टास्क जो है वो कंप्लीट करना होगा, ताकि आपकी एक प्रैक्टिस हो जाए अच्छी। और सिर्फ मैं नहीं चाहता कि आप सिर्फ इस कोर्स को देखें, बल्कि मैं ये भी चाहता हूँ कि आप
इसको कोर्स को देखने के साथ साथ इसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करें। जो जो स्टेप्स मैं फॉलो कर रहा हूँ, जिस तरह मैं आपको समझा रहा हूँ, उसको जस्ट ब्लाइंडली फॉलो कर लें, तो एट द एंड ऑफ दिस कोर्स आप इतने कैपेबल होंगे कि आप अपने लिए और अपने क्लाइंट के लिए स्टोर को डिज़ाइन कर सकते हैं, लॉन्च कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम शॉपिफाई का अकाउंट जो है वो साइन अप करेंगे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, हम प्रोडक्ट रिसर्च करेंगे, और फिर एक एक सेशन को हम फॉलो करते जाएंगे। और इस सेशन का जो टास्क है वो सिंपली आपने shopify.com के ऊपर आना है, और आपने इनकी वेबसाइट को थोड़ा सा गो थ्रू कर लेना है, और इसके ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो आपको समझ आ जाएगी व्हाट इज़ शॉपिफाई। तो ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अगर आप इन डेप्थ और चीज़ें देखना चाहते हैं, तो आप प्रॉपरली प्लेटफॉर्म को समझना चाहते हैं, इसकी डेप्थ में जाना चाहते हैं, तो आप shopify.com पर आएंगे और इसको सारा देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।